ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय चल रहा है। इसका शीर्षक है कर्म योग। हमने लगभग 10 श्लोक कर लिए थे, लेकिन दोबारा से 9वें श्लोक से हम शुरू कर रहे हैं आज, ताकि थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाए ये। तो पहले और दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाया। पहले अध्याय में अर्जुन के दिमाग में काफी कंफ्यूजन हो गया था कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं। युद्ध नहीं करना चाहते थे अर्जुन। 5 कारण बताए गए थे वहां पर। फिर दूसरे अध्याय में भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को शरीर और आत्मा का ज्ञान, बुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से अपनी बुद्धि को आप कंट्रोल कर सकते हो और बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है। आसक्ति नहीं रखनी, इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करना, और फिर क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, ये सब भगवान ने बताया। आत्मा और शरीर का ज्ञान भगवान ने बताया कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा परिवर्तित होती है, इसी को मृत्यु बोल दिया जाता है। हालांकि मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया दूसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अब 9वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि व्यक्ति को कर्म करना कैसे है। पहले तो भगवान ने कहा, अर्जुन ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं, मैं किसी कुटिया में बैठ जाता हूं, सन्यासी बन जाता हूं और कर्म नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं जब तुम कर्म ना कर रहे हो। कर्म तो हर पल हर क्षण तुमसे होगा ही होगा। तो इससे अच्छा है कि तुम अपनी इच्छा से कर्म करो, क्योंकि उस कर्म का फल अनुकूल होगा। यदि तुम्हारी इच्छा के बिना अपने आप ही तुमसे कर्म होंगे तो उसका फल प्रतिकूल भी हो सकता है। तो ये तो सोचना ही नहीं कि कर्म मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कर्म तो होना ही है। तो अब वो कर्म करें कैसे कि हम कर्म बंधन में ना फंसे। उसके लिए भगवान कहते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब कर्म बंधन से मुक्त रहने का एक तरीका कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना है। यज्ञ का मतलब क्या है? इस अध्याय में 2 चीजों के ऊपर चर्चा हो रही है, एक ज्ञान के ऊपर और दूसरा कर्म के ऊपर। अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु मैं ज्ञान लूं या फिर कर्म करूं। अब दोनों चीजें मैं एक साथ तो नहीं कर सकता, एक समय पर एक चीज कर सकता हूं, तो कौन सी करनी है ये बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं दोनों चीजें करनी है। ज्ञान लेना है और उसके बाद सेवा करनी है या कर्म करना है, तो तुम अच्छे से सेवा कर पाओगे। उस सेवा को यहां पर यज्ञ का नाम दिया गया है। ज्ञान लेना है, उसके बाद यज्ञ के रूप में कर्म करना है या भगवान की सेवा करनी है। और यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का मतलब होता है ऑफरिंग करना, ऑफर करना, सेवा करना भगवान की, वो यज्ञ है। यहां पर त्याग करना, कुछ मतलब अपने पास से कुछ देना, उसे यहां पर यज्ञ का नाम दिया गया है। तो कहते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा बंधन उत्पन्न होगा। अर्थात जो भी हम कर्म करें उसे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो। उदाहरण फिर से लेते हैं, यह उदाहरण कई बार आ गया है। जैसे हम कोई काम करते हैं, कोई शॉप करता है, कोई नौकरी करता है, कोई और व्यापार करता है, कोई कुछ करता है, आमदनी के लिए कोई कुछ ना कुछ करता ही है। यदि हम उसको ये सोचकर करें कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए मैं ये काम कर रहा हूं या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, तब उस कर्म को करने से तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। जैसे कि यदि इस दुकानदारी से मुझे कुछ धन मिलता है, तो वो धन
मैं भगवान के लिए खर्च करूंगा, या फिर उस धन से हमारे शरीर का निर्वाह होगा और इन शरीरों से हम आगे भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो मतलब क्या बनता है, जो भी मैं अर्निंग कर रहा हूं वो मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूं। बिल्कुल साधारण बात, सामान्य बात कर दो इसको। जो भी मुझे काम करना है, जो भी मुझे लाभ प्राप्त करना है, वो भगवान के लिए कर रहा हूं। या फिर गौशाला में दान देने जाते हैं, मान लो, वो दान मैं क्यों दे रहा हूं? ताकि भगवान खुश हो, श्री विष्णु प्रसन्न हो, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो, इसीलिए कर रहा हूं। ये नहीं सोचना वहां पर कि गौओं की सेवा करने से मुझे कोई भौतिक लाभ प्राप्त हो जाएगा, कोई इनका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा गौ माता का, और कोई धन में वृद्धि हो जाएगी, भौतिक लाभ मिल जाएगा। ऐसे नहीं। दान जब करो तो ये सोचकर कि भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, श्री विष्णु प्रसन्न होंगे, वो भी एक कर्म में आ गया। दान देना भी एक कर्म हो गया। अर्थात चाहे हम कुछ भी कर्म कर रहे हो जीवन में, धन कमाने का, दान देने का, या कुछ और कर्म, उस कर्म को केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करें। इस भाव से अगर किया जाए तो उसे कहते हैं यज्ञ रूप में कर्म करना। अर्थात हर काम हम भगवान के लिए करें। चाहे कुछ भी कर रहे हो, कर्म तो हम करते ही हैं जीवन में अपने। चाहे हम एक कार खरीद के लाएं, वो भी कर्म हो गया कि कार को खरीद कर हम लाए घर पे। लेकिन वो कार हमने इसलिए खरीदी ताकि भगवान के मंदिर जा सकूं, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के भक्तों को मंदिर पहुंचा सकूं, भगवान की कोई और सेवा कर सकूं। ये कार भी मैं इसलिए लेके आया हूं। अर्थात कोई भी काम हम करें अपने जीवन में, उसको जोड़ दो भगवान से कि मैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, तो उसे कहा जाएगा श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना। तब आप कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। नियत कर्म का मतलब जो तुम कर्म कर रहे हो, अपनी नियति के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जो तुमने अर्जित किए हैं, उसके अनुसार जो भी तुम कर्म करोगे वो नियत कर्म हो गया। और ऐसे तुम सदा बंधन से मुक्त रहोगे। और श्री विष्णु का नाम यहां पर क्यों लिया गया है, श्री कृष्ण का क्यों नहीं लिया? ये आप कल जान ही गए थे कि श्री विष्णु, जहां पर भी कर्म की बात होगी वहां पर श्री विष्णु की बात होगी, जहां पर प्योर भक्ति की बात होगी वहां श्री कृष्ण की बात होगी। श्री कृष्ण भगवान का सच्चिदानंदमय रूप है, घरेलू रूप है भगवान का। जो भगवान का घरेलू रूप है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का असली रूप है। और श्री विष्णु उनका ऑफिशियल रूप है, ऐश्वर्यवान रूप है भगवान का। उसके बाद भगवान कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यहां पर कहा गया है, सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने मनुष्य बनाए, देवता लोग बनाए और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। तो यहां पर कर्म कांड के लेवल की बात हो रही है। यदि देवताओं को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए कि उस देवता को प्रसन्न करें और उससे हमें कुछ मिलेगा, तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हें सुख पूर्वक रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो भी तुम्हें देवता दे सकते हैं, भौतिक वस्तुएं देवता दे सकते हैं। इससे कम से कम देवताओं और मनुष्यों के प्रति आदान प्रदान तो होगा, उनका आपसी समन्वय तो होगा। अगले श्लोक में भी ये बात कही गई है, यज्ञों के द्वारा देवता प्रसन्न होकर तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों और देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। वैसे तो हमें करना क्या है, हमें केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो अब देवता के बारे में बोल दिया कि देवताओं को ऑफर करो, उनको प्रसन्न करो। ये भगवान हर एक पहलू को लेकर चलते हैं अर्जुन के समक्ष कि जिन लोगों को ऐसे करना है कि कम से कम इतना तो करें। ठीक है, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे, देवताओं के लिए कर लो, किसी के लिए तो करो,
क्योंकि सृष्टि में जो भी चीजें हम उपयोग करते हैं वो हमने नहीं बनाई, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। भगवान ने देवताओं को प्रदान किया और देवताओं ने हमें प्रदान किया, तब हम इन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जल का प्रयोग, हवा का प्रयोग, पेट्रोल का प्रयोग, चाहे कोई भी चीज का हम प्रयोग कर रहे हैं, अन्न का प्रयोग, वो सब देवताओं के द्वारा दिया गया है। और मालिक का कुछ दिया हुआ और हम उन्हीं से ना पूछें कि आप लेंगे, या उन्हें धन्यवाद भी ना हम करें, तो इसका मतलब फिर हम चोर हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि चाहे कर्म कांड के लेवल पर देवताओं को ऑफर करो, यज्ञ करो, अर्थात ऑफर करो, यज्ञ का मतलब ऑफर करना, त्याग करना, देने की भावना रखना। कलयुग का मनुष्य देने की भावना नहीं रख सकता, वो देना नहीं जानता, लेना जानता है कि मुझे कोई दे दो, मैं क्यों दूं किसी को। दान देना तो बहुत दूर की बात है, कोई अपनी एक टॉफी नहीं दे सकता किसी को कि मेरी ये कम हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं देना सीखो, चाहे यहां पर भौतिक रूप से यज्ञ क्यों ना किया जाए, पर देना सीखो, देवताओं को ऑफर करो। उसके बाद भगवान कहते हैं आपकी ये कंफ्यूजन भी भगवान अब दूर करेंगे कि देवताओं को दें या भगवान को दें। वैसे तो भगवान को दें तो देवता अपने आप तुष्ट हो जाएंगे, लेकिन जैसे वेदों में कुछ ऐसे सेक्शन आते हैं जहां पर देवताओं को ऑफर करने की बात होती है कि उस देवता को प्रसन्न करो तो आपको ये मिल जाएगा, अर्थात भौतिक लाभ की दृष्टि से। तो उसका एक दो श्लोक भगवान ने यहां पर ले लिया वेदों का कि अगर आप देवताओं को भी ऑफर करते हैं तब भी आप संपन्न रहेंगे, इसलिए देना सीखिए। फिर भगवान कहते हैं भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब सभी को एक बात सिखाई जाती है, संत भी ऐसे बात बोलते हैं कि भगवान को भोग लगाकर ही कुछ पाना है, बिना भोग का कुछ नहीं खाना। ये श्लोक इस बात को बता रहा है, क्योंकि भक्त कुछ भी अगर खाता है तो भगवान को अर्पित करने के बाद ही खाता है। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से चोर हैं, या वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं, क्योंकि वो भोग नहीं लगाते भगवान को। और जो भोग नहीं लगाएगा तो इसका मतलब उसने चोरी करके खाया है, क्योंकि देवताओं के द्वारा ही हमें अन्न दिया गया है, और देवताओं को कहां से मिला? भगवान से मिला। तो यदि हम ऑफर नहीं करते उस भोजन को, इसका मतलब हमने चोरी की है, और चोरी करना पाप है, तो हम पाप खा रहे हैं, इसका मतलब ये बनता है। तो भक्तों को इससे मुक्त कैसे किया गया? क्योंकि वे भोग लगाकर ही कुछ खाते हैं, बिना भोग के वो कुछ नहीं खाते भक्त लोग। तो यहां पर प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद 3 अक्षरों से यह मिलकर बना है। प्र का मतलब प्रभु के, सा का मतलब साक्षात, द का मतलब दर्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ? प्रभु के साक्षात दर्शन, जिसे बोला जाता है प्रसाद। तो जब भोग लगेगा तो प्रसाद बनकर वापस आएगा, जब सेवा की जाएगी तो कृपा बनकर वापस आएगी। जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान की कृपा हमें मिलेगी, जब हम भोग लगाएंगे तो हमें प्रसाद मिलेगा। अब कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि भगवान खाते तो है नहीं, ये ऐसे ही पत्थर की मूर्ति को भोग लगा देते हैं, घंटी बजाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खाइए प्रभु जी, पाइए कृष्णा। और प्रसाद में से कुछ कम तो होता नहीं, और ऐसे ही ले आते हैं थाली वापस। अगर 3 रोटियां दी हैं तो 3 की 3 वापस आ गई, और वही रोटियां वापस आई हैं। तो ये प्रसाद कैसे बना? और भगवान ने भोग कब लगाया? अगर 3 रोटियों में से 1 कम हो जाती तब तो मान लेते हम कि 3 थी, 1 प्रभु ने खा ली, 2 रह गई, फिर तो भोग लगा है। पर 3 गई थी और 3 ही वापस आ गई।
1 किलो केले ही गए थे भोग में और 1 किलो ही वापस आ गए। मान लो 10 केले थे, 10 गए थे और 10 के 10 वापस आ गए। तो भगवान ने क्या खाया? भगवान ने कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, इसका मतलब लोगों को पागल बना रहे हैं ऐसे ही घंटी बजा के, और हाँ जी भोग लग गया जी लग गया, प्रसाद बन गया, बस खा लो, ढोंग रच रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भोग लगा कहां जी, कुछ कम तो हुआ ही नहीं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया कोई त्योहार है, किसी त्योहार पे हमारी कोई माताजी पड़ोस की दूसरी माताजी के पास जाती हैं, वो कहेंगी ये लो जी मिठाई में है रसगुल्ला। तो रसगुल्ला उनको दे दिया डिब्बे में, काले वाले रसगुल्ले दे दिए, मान लो गुलाब जामुन। तो फिर उन्होंने क्या किया, वापस बधाई देने के लिए अंदर कुछ रसगुल्ले अपने पास रख लिए, काले रंग के गुलाब जामुन, और उन्होंने कुछ अपनी तरफ से डाल दिए जो उनके पास थे सफेद रंग वाले, और डिब्बा बंद करके दे दिया, लो जी आपको भी बधाई। जो तीसरा बंदा देख रहा था वहां खड़े खड़े, उसको लगेगा ये कैसे हुआ, ये डिब्बा इन्होंने इनको दिया और ये वापस इन्होंने वही डिब्बा इनको वापस कर दिया, तो फिर इन्होंने रखा क्या? उन्होंने कुछ रखा ही नहीं, इन्होंने तो वापस कर दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता कि डिब्बे की पैकिंग तो वही है, पर अंदर का मटेरियल चेंज हो चुका है। अंदर गुलाब जामुन गए थे और आए बाहर रसगुल्ले हैं, पर बाहर से उसे लग रहा है कि जैसे वही डिब्बा है। ये अज्ञान का कवर है। अज्ञान रूपी अंधकार ने उस डिब्बे का रूप ले लिया, जिस वजह से उसे पता नहीं चल रहा कि अंदर गुलाब जामुन गया था और आया रसगुल्ला है। ठीक इसी तरह जब भोग लगता है, जाते हैं वो 10 केले, लेकिन भगवान उसके अंदर अपनी कृपा डाल देते हैं। देखने में तो वो वैसा ही लगेगा जैसे बाहर का कवर था कि वही छिलके वाला केला है, पर अंदर का उसका जो गुण है वो बदल चुका है। वो भगवान का प्रसाद है। इस प्रसाद को मर्सी बोलते हैं, मर्सी, कृपा, भगवान की कृपा। तो ये मतलब पक्का है, ये जब भोग लगाएंगे तो प्रसाद ही आएगा, वो एज इट इज नहीं आता। अब इसका एक जीता जाता उदाहरण है। एक व्यक्ति थे जो प्रसाद की वजह से ही भक्त बने। तो प्रभु जी ने ऐसा बताया, उस भक्त का जो टेस्ट बड्स होते हैं वो काम नहीं कर रहे थे, मतलब उसे स्वाद नहीं आता था। उस व्यक्ति को कुछ भी खाता कोई स्वाद नहीं, ना नमकीन नमकीन लगे, ना खट्टा खट्टा लगे, ना मीठा मीठा लगे, उसको कोई स्वाद नहीं आता। लेकिन जब मंदिर में आया और वहां पर उसको प्रसाद मिला तो उसको तो टेस्ट आ गया जी। हाँ, ये तो नमकीन नमकीन लग रहा है, मीठा मीठा लग रहा है, ये तो मजा आ गया, उछलता कूदता गया वो तो। हाँ, मैं ठीक हो गया। और जाके पिज्जा खा लिया उसने, मैकडोनाल्ड्स में चला गया, खा लिया पिज्जा, और जैसे ही पिज्जा खाया फिर वैसे ही, ना उसे नमकीन नमकीन लगे, ना उसे मिर्च मिर्च लगे, ना खट्टा खट्टा लगे, वैसे ही स्वादहीन पिज्जा। वो फिर दोबारा से मंदिर में आया, बस प्रभु इतनी ही कृपा करनी थी, कुछ ही देर के लिए स्वाद दिया, बस फिर हटा लिया। लेकिन पुजारी ने दोबारा प्रसाद दिया उनको, फिर वही चमत्कार, दोबारा से उनको मीठा मीठा लगे, खट्टा खट्टा लगे, नमकीन नमकीन लगे, फिर उछलने लगा, वाह प्रभु आपकी कृपा अपरंपार है, आपने तो मुझे फिर से ठीक कर दिया। वो फिर से पागलों की तरह फिर से भागा मैकडी, कुछ और चीज खा गया, लेकिन जो चीज खाई फिर से उसका टेस्ट गायब। तो वो सोच में पड़ गया अब की बार कि ये चक्कर क्या है, जब मंदिर में कुछ खाता हूं तो मुझे टेस्ट आता है, जब बाहर कुछ खाता हूं तो मुझे टेस्ट नहीं आता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो पुजारी से पूछने लगा, प्रभु मुझे बताइए कि आप कैसे बनाते हैं इस प्रसाद को। तो पुजारी ने बताया, जैसे सभी बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं हम भी। हाँ, बस इसको पवित्रता से बनाते हैं, शुद्ध होता है, कोई ऑनियन गार्लिक वगैरह नहीं होता, और सबसे बड़ी बात हम इसे भोग लगा के बनाते हैं।
मतलब हम इसको भोग लगाते हैं, उसके बाद ये प्रसाद बनता है, फिर हम इसका वितरण करते हैं। तो अब उसके समझ में आया ये भोग का चमत्कार है। जब भगवान को भोग लगता है तो वो प्रसाद बन जाता है, वो मर्सी बन जाती है, कृपा बन जाती है, तब उसको टेस्ट आ रहा है। और जो बाहर का भोजन था उसका भोग नहीं लगा, और पता नहीं किस मंशा से उन्होंने बनाया, जिस भी मन से उन्होंने बनाया वैसा ही भाव खाने वाले के अंदर जाता है। तो उसका कैसे चमत्कार होना था, लेकिन भगवान का भोग लगने के बाद जो प्रसाद बना उसका चमत्कार उसके समक्ष था कि उसके टेस्ट बड्स काम करने लग गए। तो ये घटना के बाद वो भक्त बन गया। तो इससे हमें यह पता चलता है, चाहे हम कुछ भी खाएं, चाउमीन खाएं, ब्रेड समोसा खाएं, पकोड़े खाएं, पिज्जा खाएं, कुछ भी खाएं, बर्गर खाएं, हर चीज का भोग भगवान को लगना चाहिए। चाहे हम कुछ भी खाएं, उसका भोग लगाकर तभी हमें ग्रहण करना है। अब बात आ गई समोसे का भोग कैसे लगाएं जी, चाउमीन का कैसे लगाएं, पिज्जा का कैसे खाएं। भगवान थोड़ी ना वो खाते हैं पिज्जा, उसका भोग कैसे लगा सकते हैं हम। जो चीज भगवान नहीं खाते वो चीज आप कैसे खा सकते हो फिर, क्योंकि भगवान तो इस श्लोक में स्पष्ट कह रहे हैं भक्त पापों से मुक्त रहते हैं क्योंकि वे प्रसाद को ही खाते हैं, अर्थात भोग लगाने के बाद ही खाते हैं। इसका मतलब यह है जिस चीज का भोग भगवान को लग सके हमें केवल और केवल वही खाना है, उसके अलावा कुछ खाना ही नहीं है। और अब बात आती है कि चाउमीन का भोग कैसे लगाएं, पिज्जा का भोग कैसे लगाएं। लगा सकते हैं, उसको शुद्धता से बनाएं, उसके अंदर ऑनियन, गार्लिक, बेकार मसाले जो बाहर के मसाले होते हैं, पता नहीं उसमें क्या क्या मिला होता है, वो सब नहीं डालना। घर के मसाले हों, शुद्धता से बने, तब आप उसका भोग लगा सकते हैं। ये चीज नहीं होती कि हनुमान जी का दिन है आज मंगलवार और बूंदी गुलदाना बस चढ़ा के आ जाएंगे जी, हो गया प्रसाद हमारा। तो नहीं, भगवान को, हनुमान जी को, किसी को भी वही भोग लगाना है जिसको हम भी खाना चाहते हैं, लेकिन वो शुद्धता से बना हो, उसमें तुलसी पत्र हो, तब भगवान उसको ग्रहण करते हैं और हमें प्रसाद के रूप में दे देते हैं, जो कि एक कृपा होती है भगवान की। तो आज यहीं तक करेंगे। आज हमने प्रसाद की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त की है और भगवान कृष्ण आगे बहुत कुछ भेद खोलने वाले हैं जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता हमें हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों के भी निर्णय लेने में सक्षम बनाती है कि हमें इस अवस्था में क्या करना है। अब ये भोग वाली बात पे भी सारी दुनिया कंफ्यूज रहती है लगभग, जो भक्त नहीं है वो तो कंफ्यूज रहते ही हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, गुलदाना बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं या हम पिज्जा भी खा सकते हैं कि नहीं। अवश्य खा सकते हैं, अगर शुद्धता से बना हो, बिना बाहर के मसालों का बना हो, घर के मसालों से बना हो, तो भोग लगा के अवश्य ही आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक भक्त नीरस होता है, उसे तो खाने पीने की मनाही है, जिससे डरते रहते हैं लोग, हम भक्त नहीं बनेंगे जी क्योंकि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ऐसे हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको शुद्धता से बनाना है, बिना ऑनियन गार्लिक के बनाना है। हर चीज का भोग फिर आप भगवान को लगा सकते हैं अगर वो शुद्धता से बना है तो, और उसको फिर आप भी खा सकते हो भोग लगाने के बाद, क्योंकि वो प्रसाद बन जाएगा। हरे कृष्ण।